कोलकाता के हृदय में, जहां समय की धड़कनें आज भी औपनिवेशिक कदमों की गूंज सुनाती है, वहीं खड़ा है एक भवन, लोक भवन। एक ऐसा महल जो केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि सत्ता, संघर्ष, बदलाव और इतिहास की सांसें अपने भीतर समेटे हुए है। यह कहानी शुरू होती है सन 1799 से, जब हुगली की हवाओं में ब्रिटिश साम्राज्य की महत्वाकांक्षाएं तैर रही थीं। लॉर्ड वेलेसी ने उस सपने की नींव रखी जो भारत पर शासन का प्रतीक बनने वाला था। 4 वर्षों तक हथौड़ों की आवाज, पत्थरों की थकान और कारीगरों का पसीना बहता रहा। 1803 में 13 लाख की भारी लागत से खड़ा हुआ यह भव्य गवर्नमेंट हाउस बना शक्ति और शान का केंद्र। इसकी वास्तुकला किसी साधारण कल्पना का परिणाम नहीं थी। इंग्लैंड के प्रसिद्ध कैडलेस्टन हॉल से प्रेरित कप्तान चार्ल्स वैट ने इसे ऐसा गढ़ा मानो ब्रिटिश सत्ता ने भारतीय धरती पर अपना स्थायी हस्ताक्षर कर दिया हो। ऊंचे स्तंभ, विशाल हॉल और संतुलित अनुपात, हर कोना सत्ता की भाषा बोलता था। सन 1858 तक यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल रहते थे, लेकिन जब कंपनी का सूर्यास्त हुआ और ब्रिटिश ताज ने सीधे शासन संभाला तो यही भवन वायसराय का अधिकार निवास बन गया। इन दीवारों ने साम्राज्य के फैसले देखे, फरमान सुने, भारत की नियति तय होते महसूस की। फिर आया सन 1911 जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली चली गई। सत्ता का केंद्र बदला पर यह भवन मौन नहीं हुआ। यह बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर का निवास बना, मानो इतिहास ने इसे अपनी विश्राम की अनुमति नहीं दी हो। सन 1947 में आजादी की पहली सुबह आई, सत्ता का स्वर बदला, झंडा बदला, पर भवन खड़ा रहा। अब एक नए भारत का साक्षी यह बन गया पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का आधिकारिक निवास, जिसे हम बरसों तक राजभवन के नाम से जानते रहे। समय के साथ यह भवन भी बदला। 1860 के दशक में इसके शिखर पर धातु का भव्य गुम्बद जुड़ा। लॉर्ड कार्जन के दौर में यहां बिजली की रोशनी जली, लिफ्ट चली, आधुनिकता ने इतिहास से हाथ मिलाया। 84,000 वर्ग फुट में फैला यह 3 मंजिला भवन 60 से अधिक कमरों, विशाल सभागारों और हरियाली से सजे बगीचों के साथ आज भी वैसा ही भव्य है जैसा सदियों पहले सोचा गया था। और फिर इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। नवंबर 2025 में इस भवन को एक नया नाम मिला, लोक भवन। एक ऐसा नाम जो सत्ता से अधिक जनता की भावना को दर्शाता है। राजभवन से लोक भवन तक की यह यात्रा सिर्फ नाम बदलने की कहानी नहीं, बल्कि यह उस भारत की कथा है जो शासित होने से लेकर स्वयं शासन करने तक पहुंचा। आज भी जब सूर्यास्त की रोशनी इसके दीवारों पर पड़ती है तो लगता है जैसे लोक भवन फुसफुसा कर कह रहा हो, मैंने इतिहास को बनते देखा है और आने वाले कल को भी देखता रहूंगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही रोमांचक रहस्यमय इतिहास की जानकारी के लिए देखते रहिए जर्नी जंक्शन।